कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो किसान औरत हो, चाहे वो शहर की औरत हो, चाहे वो कहीं की भी औरत हो। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने छोटे समय में आप लोगों ने इतना कुछ दर्शाया। आपने एक किसान औरत की पीड़ा को भी दर्शाया। पवन जी का शुक्रिया कि उन्होंने एक हमारी औरतों को श्रद्धांजलि दी। अब आते हैं आज के दिन की तरफ। कुछ बातें बहुत शॉर्ट में 5 मिनट के अंदर मैं बोलना चाहूंगी कि आज नारी दिवस मनाया तो जा रहा है, लेकिन इस फार्म बिल से, इस काले कानून से जो इतनी औरतें दिल्ली बॉर्डर में बैठी हैं, वो क्यों बैठी हैं? आज उनका साथ देने के लिए जितनी औरतें हैं यहाँ पे, हमने भी, हमारे सिख भाई भी दिल्ली पगड़ी में आए हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर औरतें, वो होता है ना कि खेत का रंग होता है पीला जब फसल पक जाता है, तो हम ये दिखाने आए हैं इस उम्मीद के साथ। पीला रंग उम्मीद का भी होता है, पीले रंग को कहा जाता है कि वो उम्मीद का कलर है। तो आज हम यहाँ पीला रंग पहनकर आए हैं, एक तो ये दिखाने के लिए कि मेरी माएं और बहनों के साथ हम हैं, भले ही हमारा जिस्म वहां नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा उनके साथ है। और दूसरा ये दिखाने के लिए, ये कुछ बातें बताने के लिए, जो 3 नंबर का बिल है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, डायरेक्टली एफेक्ट्स द किचन ऑफ अ वुमेन। एक औरत चाहे वो काम कर रही हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, वो किचन से कभी दूर नहीं होती। क्या आप मानते हैं कोई भी औरत किचन ना जाती हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर औरत किचन जाती है। ये जो 3 नंबर का बिल है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली मारता है औरतों की किचन में, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसमें से इन्होंने 5 कमोडिटीज को हटा दी है। वो क्या है? सीरियल्स, जिसमें चावल आता है, पल्सेस, जिसमें सारे दाल आते हैं, ऑयल सीड्स, जिससे तेल निकलते हैं, मस्टर्ड हुआ, आलू, प्याज। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या ये जरूरी सामान नहीं है? क्या ये आप हर एक के किचन में नहीं पाया जाता? जब ये पाया जाता है हर एक किचन में, तो इसको सरकार कैसे घोषित कर दे सकती है कि ये एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है? इसको 3 नंबर, इसको 2020 के फार्म बिल में किस तरीके से सरकार हटा सकती है? पहले इस एक्ट से पहले ये सारे जरूरी पदार्थ थे, ये सारे जरूरी हमारे इंक्लूडेड थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि इनको हटा दिया गया है और इससे सीधा सीधा जो असर पड़ रहा है वो औरतों के ऊपर पड़ रहा है। और ये शहर की औरत हो या गांव की औरत हो, किचन सबका होता है, किचन गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। तो अगर कोई पूछे कि शहर की औरतें क्यों धरना कर रही हैं, क्यों विरोध कर रही है, उनका किचन खतरे में है, उनका किचन खतरे में है, इसीलिए वो धरना कर रही है। कि आपका किचन खतरे में है? हाँ है। सारी औरतों का किचन खतरे में है, चाहे वो देसी हो या फिर गांव से हो या शहर से हो। अब दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जान रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, वो अपने तरीके से ही किसान को निचोड़ेंगे। किसान तो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, लेकिन आज नारी दिवस में सीधे सीधे औरत कैसे इफेक्ट हो रही है, औरत को कितना हानि पहुंचाएगा ये बिल। तो ये बिल, मैं खासियत बता दूं औरत की, आप लोग सब जानते हैं, बहुतों की बेटी है, माए तो सबकी है, बीवियां भी है। एक औरत का संसार को बहुत ही वो बचा के चलती है कि नहीं चलती है? हमसे खर्च हो जाता है, लेकिन वो क्या है कि वो सब कुछ अपने सारे हथकंडे अपने संसार में लगा देती है। तो एक बात जान लीजिए आप लोग में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, जो किसान औरतें हैं, असली किसान औरतें हैं, उनकी तादाद 12.8% है, 12.8%। मतलब जो किसान बहनें हैं वो सिर्फ 12.8 है, लेकिन सिर्फ नहीं कह सकते हैं, अगर 12.8% भी है तो है। तो ये जो औरतें किसान होती है वो क्या करती हैं? वो मिट्टी के हिसाब से क्रॉप अलग अलग तरीके के उपज होती है। जैसे इस साल ये हुआ, अब मिट्टी में थोड़ी जान कम बच गई, तो उसमें क्या करती है लोग, मिलेट को हिंदी में क्या बोला था मुझे नहीं मालूम, तो बहुत सारे ऐसे फूड क्रॉप्स वो लोग उगाती हैं। अगर मिट्टी थोड़ी बंजर भी हो जाती है ना, तो वो लोग उसमें
मुनाफा ज्यादा नहीं होगा। कैश क्रॉप की तरफ जाएंगे, उनसे उनको मुनाफा नहीं होगा और जमीन बंजर दर बंजर होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। कॉर्पोरेट फार्मिंग सीधे सीधे महिला किसानों को इफेक्ट करती है। इसीलिए आज दिल्ली बॉर्डर में हमारी महिलाएं बैठी हैं। ऑल ऑफ यू। अच्छा, 5 बज गया है। आज हम थोड़ी देर में ही फास्ट खोलेंगे। हम सभी फास्टिंग कर रहे हैं। मुझे चक्कर भी आ रहा है, शायद आप लोगों में से भी आ रहा होगा। तो हम फास्ट 10 मिनट के बाद ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो फास्ट कर रहे हैं? ओके। अब यहाँ तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। मुझसे देवराज ने पूछा, टेलीग्राफ के देवराज यहाँ आए हुए हैं, ये डायरेक्टली ये जो बिल है वो कैसे सीधे सीधे किसान औरतों को इफेक्ट करता है। मैंने पहले बता दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सीधे किचन को इफेक्ट करता है। दूसरा, सीधे महिलाएं किसानों को इफेक्ट करता है। अब हम ये सवाल करना चाहेंगे अपनी सरकार से, ये इन महिलाओं का सवाल है अपनी सरकार से, जो माएं, जो बेटियां, जो बीवियां, जो बहनें, 100 से ज्यादा हमारे किसान भाई वहां मर गए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे तो आप लोग नहीं लेते हैं। सुसाइड रेट किसानों की इतनी ज्यादा हो जाती है, उनको सब्सिडी नहीं मिलता, औरतों का शोषण होता है, उनको सब्सिडी भी नहीं मिलती। लेकिन जो 100 से ज्यादा किसान भाई हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, सिंगू बॉर्डर में, दिल्ली बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में जो शहीद हुए हैं, उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेता है? ये सवाल मैं सरकार से करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हूँ? इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपके ये काला कानून लाने के बाद ही हमारे किसान भाई धरने पर बैठे थे। फसल के दौरान फसल छोड़कर, खेत छोड़कर धरने पर बैठे थे और आपने एक ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो हमारा ये डिमांड है, जो किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं बॉर्डर में, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा पास हुआ हुआ ये बिल के कारण ही हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि उन औरतों की, उन बेटियों की, उन बहनों की, उन माओं की जिम्मेदारी कौन लेता है जो इस बिल के तहत शहीद हुए हैं? ये कुछ फोटोज है। हाँ, ये देखिए, ये हमारी दादी समान किसान बहन भी वहां पे शहीद हुई है। अगर किसी को कोई सवाल है, क्या ये सवाल हम अपने सरकार से नहीं कर सकते? और इसीलिए आज हम ये नारी दिवस मना रहे हैं। मना नहीं रहे, बोला जा रहा है कि मना रहे हैं, लेकिन हम बहुत दुखी हैं, दुख के साथ मना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, मैं लिस्ट ले लूंगी, नाम का लिस्ट बना लीजिए। आप लोग कुछ हमारे जो मेहमान आए, बिल्कुल हमारे साथ, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जनाब नदीमुल हक साहब, राज्यसभा MP, तो उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आज के दिन में वो 2 अल्फाज कहें। आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं देख करके बहुत ही फख्र महसूस कर